तो दोस्तों इस समय एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिससे मैं आपको संपूर्ण विस्तार से बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें कई सारे एंगल्स एक साथ आपको जानने के लिए मिलेंगे। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए खबर निकल कर ये आ रही है कि ट्रम्प के साथ टैरिफ वॉर के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी की 2 देशों की यात्रा को लेकर शेड्यूल अनाउंस किया गया है। और ये 2 देश कौन से हैं जहां पर उनको जाना है? इनमें से एक है चाइना, दूसरा है जापान। जी हाँ, जहां पर पहले चाइना की अगर बात की जाए तो ये इस समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एससीओ का समिट होने जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी काफी सालों के बाद चाइना के विजिट पर जाने वाले हैं। क्योंकि चाइना के साथ जिस तरह के हमारे संबंध थे, इन खराब परिस्थितियों के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइना का कोई भी ऑफिशियल विजिट नहीं किया। लेकिन अब ट्रम्प के दबाव के बाद में जिस तरह से भारत, चाइना और रशिया मिलकर एक तरह की लामबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली भारत और चाइना के बीच में कई सारी महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि पिछले 4 महीनों में चाइना द्वारा भारत के लिए अपनी मार्केट खोल दी गई थी, जिसमें देखने के लिए ये मिला कि भारत का जो एक्सपोर्ट था वो 20% तक बढ़ गया 4 महीनों के अंदर ही। और ये 20% $5.8 बिलियन के आसपास का था। तो कहने का मतलब वो जो $99 बिलियन का हमें ट्रेड डेफिसिट देखने के लिए मिलता था चाइना के साथ, उसमें अब संतुलन की बात चाइना द्वारा की जा रही है। और अभी आप याद रखिएगा कि जीरो टैरिफ को लेकर कोई भी FTA या फिर कोई ट्रेड डील वगैरह भारत और चाइना के बीच में साइन नहीं हुई। बस चाइना उन चीजों की इंपोर्ट भारत से शुरू कर चुका है जो चीजों की उससे आवश्यकता है और वो ऑलरेडी किसी दूसरे देश से खरीदता था। अब उन देशों के बजाय उसने भारत से खरीदना शुरू कर दिया ताकि भारत चाइना के बीच में ट्रेड को लेकर एक बैलेंस बनाया जा सके। तो फायदे के बदले चाइना भी भारत को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसी बीच ये मीटिंग जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना के अंदर शी जिनपिंग से मिलेंगे, निश्चित तौर पर यह अमेरिका के ऊपर एक बड़ा दबाव बनाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा। इससे आपको बहुत सारी चीजों में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी के चाइना विजिट से पहले ही अमेरिका के सुर में परिवर्तन आना शुरू हो चुका है, जिसे कि हम लोग अगली वीडियोस में आज ही डिस्कस करेंगे। अब अगर टाइम टेबल की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी सर्वप्रथम जापान के विजिट पर जाएंगे, जो आज की दूसरी खबर होगी। और 29 से लेकर 30 अगस्त के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान में होंगे। उसके बाद 31 से लेकर 1 सितंबर के बीच में चाइना के विजिट पर होंगे। अब अगर जापान की बात की जाए तो जापान का ये जो विजिट होगा पीएम मोदी का, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जापान अमेरिका का एक बहुत ही नजदीकी अलाई है। और इस समय ट्रम्प की नीतियों की वजह से जापान भी बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ ट्रेड डील वगैरह इनके बीच में जरूर हो गई है, लेकिन जापान इससे खुश नहीं है। और जापान अब हर क्षेत्र में भारत के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। डिफेंस वगैरह के क्षेत्र में भी हम लोगों ने देखा, और अब बाकी व्यावसायिक क्षेत्रों में भी जापान जो है वो भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच बताया ये जा रहा है कि जापान भारत के अंदर 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करने जा रहा है। जी हाँ, ये परियोजना लगभग 10 सालों की होगी, जिसके चलते हर साल ये लोग 1 ट्रिलियन येन भारत के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। आप रेफरेंस के लिए ये आर्टिकल देख सकते हैं। 10 ट्रिलियन येन को अगर हम लोग डॉलर्स के टर्म में कन्वर्ट करें तो $68 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि अगले 10 सालों में ये लोग भारत के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इस निवेश के लक्ष्य को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के बीच में टोक्यो में जल्द ही मुलाकात होगी। अब तो जो शेड्यूल आ गया है इसी के बीच में होनी है। और इसका उद्देश्य ये है कि जापान का जो अभी तक का इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर, इसे ये लोग 2 गुना करना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसी तरह की एक परियोजना इन्होंने वर्ष 2022 में भी स्टार्ट की थी। उस समय फूमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। वो भारत के विजिट पर आए थे और उन्होंने 5 ट्रिलियन येन को भारत के अंदर 5 सालों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा था। तो वो समय तो अब जा चुका है। अब ये लोग फिर से उसी इन्वेस्टमेंट को 2 गुना करके भारत के अंदर तैयारियां कर रहे हैं। अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि ये इन्वेस्टमेंट भला किन किन क्षेत्रों में होगा। तो देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कन्वेंशनल क्षेत्र हैं उद्योग के, उनमें तो ये होगा ही होगा, लेकिन ये यहीं तक अब सीमित नहीं होगा, बल्कि बताया जा रहा है कि भारत जापान मिलकर एक नया इकोनॉमिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क करके कुछ जरूरी चीजों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को आपसी तौर पर तैयार करके सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। इस पहल में जो नाम निकल कर आ रहे हैं उनमें से एक है सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, टेलीकॉम, फार्मा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिनरल्स और भी कई तरह के AI टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं दोनों ही देशों में, या AI कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव्स वगैरह हैं, इनकी भी शुरुआत इस इन्वेस्टमेंट के तहत की जाएगी। तो चाइना का विजिट तो इम्पोर्टेंट होगा ही, लेकिन हमें केवल चाइना तक सीमित नहीं रहना है। जापान का भी जो विजिट होगा पीएम मोदी का, वो उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।